आपने अपनी लाइफ में कितनी फिल्में देखी है मुझे नहीं पता, बट एक बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में देखी हुई 70% बॉलीवुड फिल्मों का एंड हमेशा एक्शन से हुआ है। सो व्हाट इज एक्शन? इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। एक फिल्म मेकर का जो कहता है एक्शन इज प्रॉप, एक्शन इज प्लॉट, एक्शन इज क्लाइमैक्स, एक्शन इज जस्ट टू मेक मनी। एंड दूसरी तरफ आती है वो ऑडियंस जो एक्शन को करती है एंजॉय, और उनका कहना है कि एक्शन इज ब्रूटल, एक्शन इज थ्रिलिंग, एक्शन इज फनी, एक्शन इज इमोशन। आज जो करंट एक्शन है इसकी स्टडी कहीं से तो हुई होगी और कई सारे लोग जंजीर और शोले को उसकी ओरिजिन मानते हैं, बट होल्ड योरसेल्फ, ये सच नहीं, क्योंकि जंजीर फिल्म के अंदर जो हैंड टू हैंड फाइट आपको देखने को मिलती है वो बॉलीवुड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, हीरो वर्सेस गुंडा। इसीलिए प्रोडक्टिव वे में देखा जाए तो जंजीर ओरिजिन नहीं है, बट जंजीर को जो चीज स्पेशल बनाती है वो है इसका हीरो जिसका मोटिव ही एक्शन है। और फिर आती है शोले जो हमारे सामने प्रेजेंट करती है डाकू, ट्रेन, घोड़े एंड लॉट्स ऑफ गन्स, जो बहुत ही कमाल का नजर आता है, पर ये सब भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आखिरकार बॉलीवुड में एक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन था वो पहला एक्शन हीरो? क्योंकि बॉलीवुड का पहला एक्शन एक्टर एक मेल नहीं, एक फीमेल, 1935 हंटर वाली, ऑल्सो नोन एज फियरलेस नाडिया। ये वही है ना रंगून फिल्म में कंगना ने जिसका कैरेक्टर प्ले किया था? करेक्ट, यू गॉट द पॉइंट, बट किसी ने रंगून नहीं देखी है। तो फियरलेस नाडिया वाज अ ऑस्ट्रेलियन इंडियन एक्ट्रेस एंड स्टंट वुमेन, इसीलिए इन्हें फिल्म में मिला करती थी क्योंकि वो अपने स्टंट खुद करा करती। ट्रेन में, प्लेन में, घोड़े में, हर जगह वो एक्शन उन्होंने किया जो 80s के समय पर पॉपुलर हुआ। पर उस समय एक्शन जॉनर इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, उसके पीछे का कारण है एक वुमेन और उसके टाइप कपड़े जिसमें फ्लॉन्ट करता हुआ उसका फिगर। ऑडियंस भी इन्हीं सबको देखने के लिए आती थी और जब कोई फिल्म मेकर ऐसे फिल्में बनाता था तो वो भी कुछ ऐसा ही दिखाना चाहता था, किसी का फोकस उस एक्शन जॉनर पर नहीं होता था, इसीलिए वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं हम उनके विजन को अप्रिशिएट करना जरूर चाहेंगे। और ऐसा हेलीकॉप्टर एक्शन अगर आप देखने के लिए जाओगे तो 60s में फिल्म आती है लव इन टोक्यो, जिस फिल्म के अंदर क्या चल रहा है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ जाता है कि कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रियलिज्म की कमी थी, बट रियलिज्म की कमी को पूरा करने के लिए फिल्म आती है सुहाग 79 में, और उस फिल्म की खास बात थी कि वहां पर भी रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है, बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया और तो ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया गया, बट स्टिल वो एक्शन आपको कहीं ना कहीं रियल नजर आता है। और इस चीज को पीक मिलती है 2000 में जब फिल्म आई खिलाड़ी 420। एंड इट इज ऑल्सो एंड ऑफ रियल्स, क्योंकि इसके बाद में मॉडर्न एरा में आए VFX जिसकी वजह से कुछ ऐसे एक्शन हमें दिखाए जाए। एंड फिर से लौट आते हैं ईयर 1975 में, तब रिलीज हुई दी शोले जिसने इंडियन सिनेमा को चेंज कर दिया, सेम वैसे ही जैसे बाहुबली फिल्म ने चेंज किया। क्या किया था? VFX की शुरुआत। VFX बाहुबली से पहले भी एग्जिस्ट करता था, थोड़ी कम मात्रा में वो डॉन और क्रिस जैसी फिल्मों में नजर आता है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में आपको रावण और रॉबर्ट फिल्म में नजर आता है, और भारी मात्रा में आपको वो क्रिस 3 में दिखाया जाता है। तो बेसिकली बाहुबली ने VFX की शुरुआत नहीं की थी, बट बाहुबली ने ये बताया था कि आप VFX से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, 1000 करोड़। एंड इसी के साथ में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाला दौर भी शुरू हो गया जो कई सारे फिल्म मेकर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग है, और ऐसा ही कुछ शोले ने भी किया। शोले ने एक्शन जॉनरा का प्रॉफिट का मार्जिन सेट किया था जो था 3 करोड़। एंड यही से शुरू होता है वो दौर जब हीरो की फैमिली को पकड़ लिया जाता है और हीरोइन नाचती।
अमर अकबर एंथनी, 10 नंबरी, परवरिश, सुहाग, धर्म कांटा, लोहा, राम लखन एंड मेनी मोर। मैं सारी फिल्मों का नाम यहाँ नहीं ले सकता, बट जाकर एक बार अपने पिताजी से पूछो, वो ये बात कंफर्म जरूर कर देंगे, क्योंकि तब की एक्शन फिल्मों में 5 में से 3 फिल्मों का क्लाइमैक्स कुछ इसी तरीके से दिखाया जाता था। एंड धीरे धीरे 90s का भी दौर आया और 90s के दौर में एक और फार्मूला उन्हें मिल गया था कि हम माँ, बहन, पत्नी को मार देंगे और उस मारने का बदला लेने के लिए हीरो विलन के पास में जाएगा। और ये 2 फॉर्मूलों को ऐड करके 80s और 90s की मूवी बनाई जाती थी। और तुम बात नहीं मानोगे, मिथुन की जितनी भी फिल्में थी, उन फिल्मों के अंदर माँ, बहन या फिर गर्लफ्रेंड की डेथ जरूर होती थी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी नानी के गांव पे सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन और मिथुन की ये फिल्में चला करती थी। और 90s के दौर में 3 बड़े चेंजेस आए। उन चेंजेस को समझने से पहले आपको उसके पहले के एक्शन को समझना होगा। तो पहले ना 2 तरह के एक्शन होते थे, हैंड टू हैंड या फिर वेपन से। हैंड टू हैंड में कुश्ती होती थी जो दारा सिंह जी ने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद में जिम्नास्ट एक्शन भी देखने को मिलता था, बट इनमें ना कमी थी, वो थी रियलिज्म की। क्योंकि बॉडी डबल इन एक्शन को करते थे तो वो फेक नजर आ ही जाते थे। और वहां एंट्री होती है अजय देवगन और अक्षय कुमार की। अजय देवगन और अक्षय कुमार स्टंट और मार्शल आर्ट खुद परफॉर्म करते थे। दूसरी तरफ आता वेपन, गन एंड स्वॉर्ड। तलवारबाजी इंडियन सिनेमा में मुगले आजम के जमाने से चली आ रही है, बट इसे जस्टिस दिया है राजा मौली ने। एंड अगर बात करूं मैं इंडियन सिनेमा की, तो वो कहीं ना कहीं भूल चुका है कि जरूरी नहीं है कि तलवारबाजी को आप पीरियड टाइम से ही कनेक्ट करो। आप मॉडर्न टाइप पे भी इसे सेट कर सकते हो, जैसे क्विंटन टेरेंटिनो ने किया था। तुम्हें ये वाली गन याद है? इसे स्टर्लिंग सब मशीन गन कहते हैं, जो एक साथ कई सारे लोगों को मार देती थी। मतलब बेसिकली जो AK-47 करती है, वैसे ही ये भी फंक्शन किया करती थी। और कई सारे फिल्म मेकर्स को इस टाइप का एक्शन दिखाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि ऑडियंस को भी ऐसा एक्शन देखने में मजा आता था। और 80s की हर फिल्म में ये वाली गन आपको जरूर नजर आती थी। फिर एंट्री होती है सनी पाजी की, जो एज अ रोमांटिक हीरो आए थे, बट धीरे धीरे वो एक्शन हीरो बनते गए जब उन्होंने फिल्म की घायल। और घायल फिल्म में वो अलग किस्म की गन लेकर आए थे, जो बहुत ही मैसिव थी, जो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन किया करती थी। और ये हैवी वेपन वाला जो फॉर्मूला है, ये आज भी वर्क करता है। कैथी M134 मिनी गन, जिससे वो विलन्स को उड़ा देता है। उसके बाद में आपको KGF में, पठान में, एनिमल में, विक्रम में, कई सारी फिल्म में ये हैवी वेपन देखने को मिल जाता है। एंड यही नहीं, आपको फ्यूचर में भी इस टाइप का हैवी वेपन एक्शन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है जिसे इतना निचोड़ेंगे तब तक ये खत्म नहीं हो जाता। बट पर्सनली आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वेपन से लड़ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है? लाइक हीरो ने बैठा और हीरो ने मारना शुरू किया और हमको पता है कि सबको मार देगा। इंटरेस्टिंग ये एक्शन तब होगा जब ये हैवी वेपन विलन के हाथों में आएगा और हीरो बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस टाइप की हैवी वेपन से लड़ना कई सारे फिल्म मेकर्स को नहीं आता है। जैसे एग्जांपल के लिए कैथी एंड एनीवन, इन फिल्मों में हैवी वेपन कब उठाया जाता है? उससे पहले आपको बहुत सारा एक्शन दिखा दिया जाता है और उसको ग्रैंड फिनाले देने के लिए इस हैवी वेपन का यूज किया जाता है। बट इसके अलावा कई सारे फिल्में आती है जिस फिल्म के अंदर बस हैवी वेपन को उठाने और दर्द मारना शुरू कर दिया। ना एक्शन का आता है ना किसी चीज का, बस मारे जा रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को शायद ये देखना पसंद है। बट पर्सनली मुझे बहुत बोरिंग लगता है। और आपका हीरो हर जगह लड़ चुका है, घर में, गोडाउन में, शिप में, ट्रक पे, प्लेन में, बाइक में और तो और कब्रिस्तान में। पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो है ट्रेन में। ट्रेन और एक्शन का बहुत ही पुराना नाता है, क्योंकि जब से सिनेमा है तब से ट्रेन है और तब से ही ट्रेन एक्शन है। सबसे पहली फिल्म आती है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1903, और इसी मूवी ने एक्शन इंट्रोड्यूस किया था और इसकी लोकेशन सेट थी ट्रेन के ऊपर। 1926 जब फिल्म आई दी जनरल, 1 घंटे ये पूरी की पूरी फिल्म ट्रेन चेज एक्शन पर बेस्ड है। साइलेंट, जिसकी रीमेक या फिर इंस्पिरेशन आपको फियरलेस नारिया की फिल्मों के अंदर भी देखने को मिल जाता है। पर इंडियन ट्रेन को पहचान मिली शोले फिल्म, जहां इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया। बट शोले के बाद में हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी ने इसे जलाना शुरू कर दिया, किसी ने इस पर चोरी करना शुरू कर दी, किसी ने अपनी बाइक चलाना शुरू कर दी, तो किसी ने अपना रोबोट लड़ा दिया, तो किसी ने पूरा का पूरा स्टेशन तोड़ दिया। इस तरीके से ट्रेन को बहुत ही ज्यादा यूज करा जा चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि ट्रेन में कुछ बचा है, इसीलिए ट्रेन को जाने दो अपने स्टेशन से।
अगर एक्सप्लोर ही करना है तो अंडर वाटर को करो। अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि होता ही नहीं है, देखने को ही नहीं मिलता। लाइक मैं अगर अपना कुछ याद करूँ तो मैंने सबसे पहले कहीं देखा था, वो है कोहिनूर फिल्म, जिस फिल्म के अंदर अंडर वाटर देखने को मिलता है। पर यहाँ पे क्या है ना कि कैमरे को गीला नहीं कर सकते, वरना खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक का यूज किया गया है। कांच का बॉक्स लिया, उसमें पानी डाला, उसमें हीरोज को डाला, कैमरे को बॉक्स के बाहर रखा और शूट करके ये कमाल का एक्शन बनाया है। उस टाइम के हिसाब से मुझे ये बहुत ही परफेक्ट लगता है। धीरे धीरे मॉडर्न एरा है, वीएफएक्स का एरा है, और ब्लू फिल्म के अंदर आपको प्रॉपर वीएफएक्स के साथ में रियलिज्म का ब्लड आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद में मुझे ठीक से याद नहीं कि किसी ने अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस यूज किया है, क्योंकि वो करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए तो अवतार 2 को इतना टाइम लग गया, बट फाइनली जेम्स कैमरॉन ने वो टेक्नोलॉजी खोज ली है यार। तो तुम चाहो तो वो अंडर वाटर सीक्वेंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आते हैं मॉडर्न एरा, यानी कि 21st सेंचुरी, और यहाँ पे एक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे जॉनरास हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुए। सबसे पहले आता है वॉर, जहाँ पे बॉर्डर, एलओसी, लक्ष्य जैसी मूवी, और साथ ही साथ बाहुबली भी वॉर जॉनरा में आती है, क्योंकि वॉर का मतलब होता है दो सेनाओं को लड़ाना, और ये 21st सेंचुरी में प्रॉपर हमको दिखाया जाता है। उसके बाद में आता है हॉलीवुड एक्शन। हॉलीवुड एक्शन इन द सेंस कि हॉलीवुड की मूवीज को कॉपी नहीं कर रहे, वो तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसमें होता ये था कि इंडिया की एक्टर्स को हॉलीवुड ले जाकर, यानी कि फॉरेन कंट्री में ले जाकर वहां एक्शन करवाया जाता था। एग्जाम्पल के लिए डॉन, दस, क्रिस एंड भाई साहब मैनी मोर। फिर आता है एक और जॉनरा जिसे हम कहेंगे साउथ एक्शन, क्योंकि ना गजनी मूवी ने इसकी शुरुआत की थी, और गजनी साउथ की रीमेक थी साउथ के डायरेक्टर के द्वारा। फिर वांटेड आई, रॉडी राठौर, सिंघम, दबंग, इन सब मूवीज के अंदर आपको कहीं ना कहीं साउथ का एक्शन का टच देखने को मिलता है। एंड धीरे धीरे इंडिया पॉप और एक्शन की तरफ चला गया। एक था टाइगर, रेस 2, बैंग बैंग, वॉर, फ्रैंक जैसी फिल्मों के अंदर, बट स्टिल ये भी एक अंडररेटेड जॉनरा है मुझे लगता है। फिर आता है एक और लास्ट जॉनरा, रैम्बो, जहाँ 1 वर्सेस 100 देखने को मिलता है। कैसे भी यूज करता सिर्फ टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल, और ये डिवीजन में अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा। गो एंड वॉच हॉलीवुड एक्शन कैटेगरी के अंदर की सारी फिल्में। उन फिल्मों के एक्शन में आपको सिमिलरिटीज नजर आएंगी। उसके पीछे का रीजन है उसका एक्शन डायरेक्टर एलन आमी, और इस बंदे को अगर तुम नहीं जानते हो तो जाकर IMDb पर इसकी मूवीज देखो जो इसने कर रखी है, क्योंकि इस बंदे ने 2000 से लेकर 2010 तक की सारी बड़ी बजट की फिल्मों के अंदर एक्शन डायरेक्ट किया है। एंड इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर नजर आता है। साउथ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो एक्शन डायरेक्टर होते थे वो साउथ से बुलाए जाते थे, जो साउथ की फिल्मों में एक्शन दे चुके थे। अब एक्शन डायरेक्टर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि फिल्म डायरेक्टर अलग होता है। वैसे ही जब म्यूजिक शूट कराना होता है तो फराह को बुलाया जाता है, यानी कि उन कोरियोग्राफर्स को बनाया जाता है। वैसे ही जब एक्शन को बनाना होता है तब किसी एक्शन डायरेक्टर या एक्शन कोरियोग्राफर को बुलाया जाता है। और ये मॉडर्न टाइप की ही इजाद नहीं है, ये 80s 90s से होते हुए आ रहा है। MB शेट्टी, वीरू देवगन, टीनू वर्मा, जादू, आजिम भाई, ये सब एक्शन कोरियोग्राफ करते थे 80s 70s 90s की मूवी के अंदर। एंड फन फैक्ट बता देता हूँ, वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की 1995 से लेकर 2000 तक की फिल्मों के अंदर सिर्फ एक ही बंदे रैम्बो राजकुमार ने एक्शन डायरेक्ट किया, इसीलिए उसका एक्शन आपको थोड़ा अजीब, थोड़ा सिमिलर और बहुत ज्यादा फनी नजर आता। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन फिल्म के लिए एक्शन डायरेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए धूम सीरीज को देख लो, धूम 1 एंड धूम 2 को एलन ने एक्शन डायरेक्ट किया था, बट धूम 3 के लिए वो एक फॉरेन डायरेक्टर लेकर आए थे, कॉनराड। इसीलिए धूम 1 और धूम 3 के एक्शन में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। एंड मॉडर्न एरा में कई सारे इक्विपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रिग वायर। रिग वायर एक्शन आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, जब आपको नजर आता होगा कि हीरो कुछ ना कुछ पकड़कर जंप मार रहा है या कुछ कर रहा है और उसकी वायर बनी हुई है, उसी ही रिग वायर कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल सबसे पहले मिशन कश्मीर फिल्म के अंदर हुआ था, क्योंकि मिशन कश्मीर से पहले ना CGI ज्यादा इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था, तो एलन आमीन ने उस मूवी के अंदर रिग वायर बांधे और वहां किया, और उसके बाद CGI की मदद से इन वायर्स को इरेज कर दिया गया। इस टाइप से ना टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। और एक्शन को हैंडल करने वाले को SFX कहा जाता है, जो एक्सप्लोजन करते हैं, रिग वायर लाते हैं या फिर फेक गन्स को लाते हैं। अब गन्स की बात निकली है तो 3 तरह की गन्स होती है। एक होती है रियल गन, जो बहुत सी अंडररेटेड मूवीज के अंदर रियल गन का यूज किया जाता है सेफ्टी के साथ में, आई थिंक सो। उसके बाद में आती है रबर गन, जो सेम टू सेम गन की तरह दिखती है, बट ना वो फायर कर सकती है ना ट्रिगर दबता, बस वो शो पीस के लिए होती है। और तीसरी आती है
ब्लैंक। 3, 2, 1. इन गन्स में क्या होता है कि फायरिंग होती हुई आपको नजर आती है, बुलेट भी बाहर गिरती हुई नजर आती है, बट सिर्फ इतना ही नजर आता है। लाइक अगर आप इसे प्रेस करोगे तो चिंगारी निकलेगी जो फील देती है कि गोली इसके अंदर से निकली है। साइड में आपको गोली गिरते हुए भी दिखाई देती है। इससे ज़्यादा इन गन्स का कोई काम नहीं होता, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए सिर्फ इतना ही यूज़ किया जाता है। और कई सारी फिल्मों के अंदर अगर ब्लैंक गन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो VFX का यूज़ करते हैं इस चिंगारी और इस बुलेट को क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप कई सारी मूवीज़ में ऐसा स्लो मोशन देखते हो कि बुलेट कैमरे के आगे चल रही है, वो एक्चुअली में फेक होती है, VFX की मदद से बनाई जाती है। और VFX की मदद से ऐसे ब्लड जो स्प्लैश होता है वो भी बनाया जाता है। साथ ही साथ रियल ब्लड का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल वासेपुर का यही सीन जिसमें ये जो फ्लैश हो रहा है ना ब्लड, ये एक्चुअली में साइड में एक बंदा बैठा है जो पिचकारी छोड़ रहा है। एंड तीसरी तरफ का भी ब्लड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आप फिल्मों के अंदर देखते हो कि गन चली है और बंदे की शर्ट के चिथड़े हो रहे हैं, यानी कि बंदा मर रहा है। यहाँ पे यूज किया जाता है स्क्रिप्ट का। बेसिकली वो क्या होता है, 2 वायर को कपड़ों के अंदर बांध दिया जाता है और फिर साइड में उसका रिमोट कंट्रोल होता है जो आपको दिखाता है कि जैसे ही गोली चलती है उसे दबाया जाता है और इस टाइप का इल्यूजन आपके सामने क्रिएट होता है। और इसे एयर स्किप भी कहा जाता है, जिसमें ना थोड़ी सी ब्लड का पाउच उसमें बांध दी जाती है, तो जब ये ब्लास्ट होता है थोड़ा सा तब वो ब्लड बाहर फ्लैश होता है। तो इस टाइप से फेक एक्शन क्रिएट किया जाता है। एंड नाउ कंक्लूजन, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बैड एक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गुड एक्शन तो बहुत सारे हैं और बैड एक्शन भी बहुत सारे हैं, बट मैंने सिर्फ 3 को पिक किया जिससे आपको एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक्शन को कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले फिल्म आती है धूम 3, जिस फिल्म का एक्शन कुछ ऐसा नजर आता है। इसी के कंपैरिजन में आप धूम 2 जिसका एक्शन कुछ ऐसा नजर आता है। और मैं पर्सनली धूम 2 के एक्शन के साथ एक्ट कर पाता हूँ। उसके पीछे का रीजन है कि यार धूम 3 फॉरेन कंट्री में सेट है। इट्स लाइक कि तुम इंडियन एक्टर को फॉरेन की फिल्म में वर्क करते हुए देख रहे हो, तो इसमें रियल वाला फील नहीं है। जब वो मुंबई की स्ट्रीट पर दौड़ता है ना ऋतिक रोशन, वो देखने में मजा आता है। एंड देन साहो, फास्ट पेस्ड एक्शन, यानी कि एक्शन में कोई ठहराव ही नहीं है, बस एक्शन चल रहा है। नो डाउट साहो का एक्शन बहुत कमाल का है, बट पर्सनली मुझे लगता है कि उसे प्रॉपर सिचुएशन के साथ में अगर बनाया जाता तो मजा आता, क्योंकि एंड जब शुरू होता है ना तब साहो बहुत कुछ कर रहा है, समझ ही नहीं आता ऑडियंस को, इतने में कुछ नया चीज हमारे सामने हो जाती है। देखने में वो अच्छा लगता है बट अंडरस्टैंडिंग या फिर मजा नहीं होता, क्योंकि एक्शन ना स्लो नहीं हो रहा, वहां पे बस भागे जा रहा है। तो यहाँ क्या करना चाहिए कि एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए और उस सिचुएशन में एक्शन को पुट करना चाहिए और ऑडियंस को समझने का मौका भी देना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, किल। कई सारे लोग अग्री नहीं करेंगे इस पॉइंट के साथ में कि किल के अंदर बैड एक्शन। दी रेड मूवी, उस मूवी का पूरी फिल्म का एक्शन आप देखो, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही कमाल का नजर आए और ये सेम फीलिंग आपको किल फिल्म में नजर नहीं आती। देखिए किल में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, किल जहाँ से शुरू होती है पूरी फिल्म वैसी ही दिखाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप लो एनिमल का वो इंटरवल सीक्वेंस जिसमें 3 स्ट्रक्चर में एक्शन दिखाया जाता है। पहला गन के साथ में, दूसरा गंडासी के साथ, तीसरा मशीन गन के साथ में। वैसे ही अगर आप कल की फिल्म लोगे तो कल की फिल्म में क्या होता है कि पहले भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा होता है, फिर अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा होता है, फिर बुज्जी वर्सेस अश्वत्थामा होता है। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ इसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहां जाकर देख सकते हो। एंड तीसरा एग्जाम्पल बाहुबली फिल्म का लो कि 2 पार्ट बनाए और दोनों पार्ट में भल्लाल और शिवा की फाइट आपको नहीं दिखाई जाती है, पार्ट 2 के ग्रैंड फिनाले तक के लिए सेव की जाती है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि किल मूवी में ये एलिमेंट्स सब गायब थे, यानी कि राघव वर्सेस मेन हीरो पहले ही हो जाता, ओपनिंग फाइट ही इन्हीं से शुरू होती है। और साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जैसे ही एक्शन शुरू होता है ना वैसा ही सिमिलर चलता है। इस एक्शन में एनिमल की तरह आपको चेंजेस या अपग्रेडेशन कुछ भी नजर नहीं आता, सेम लोकेशन पर सेम तरीके से हीरो बस लड़े जा रहा है। बट एक्शन की खास बात होती है कि वो अपने आप में कहानी का है, अपने आप में वो इम्प्रूव हो, तभी तो ऑडियंस को मजा आएगा देखने में। और किल में ये चीज टोटली मिसिंग थी। तो ये है मेरे वो 3 बैड एक्शन पॉइंट। एंड दैट्स टाइम गाइस, मेरा नाम है पंकज, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।